Hello student, today started chapter number 6, part 6, Understanding our Criminal Justice System. आज हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट 6 से डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोज में हमने आपको बताया था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं, जैसे पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज। इसके अलावा हमने आपको रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम, यानी किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में पुलिस का क्या रोल होता है वो बताया था। डी.के. बसु गाइडलाइन के बारे में डिस्कस किया था कि एक जो विक्टिम व्यक्ति होता है, जो इंट्रोगेटेड होता है, जिसे डिटेंशन में रखा जाता है, जिसे अरेस्ट किया जाता है, उसको क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं उसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया था। इसके अलावा एफआईआर के बारे में, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में किस प्रकार से एफआईआर दर्ज होती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील को हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो पॉइंट है वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज, कि जज का रोल क्या है। हमने पुलिस का रोल पढ़ा, हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल पढ़ा। आज हम जो डिस्कस करेंगे, हम करेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज, कि जज का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या रोल है, किस प्रकार से वो अपना रोल निभाता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, किस प्रकार से वो किसी केस में, किसी ट्रायल में किस प्रकार से वो डिसीजंस लेता है। इस पॉइंट में व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज में जज के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से वो डिसीजंस लेता है, किन बेसिस पे लेता है, उनको आज हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से वो डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के द्वारा जो एविडेंसेज प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं, उनको किस प्रकार से डिसाइड करता है, क्या उसके कंडक्ट्स होते हैं, कैसे ट्रायल में उसका रोल होता है, उसको हम आज इसी पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने पीडीएफ में डाल दी हैं, उसी पीडीएफ के आधार पर हम इस पॉइंट व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज को डिस्कस करेंगे। देखिए व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज। जज की क्या भूमिका होती है किसी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जज की क्या रोल होता है, उसको हम आज इसी पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है The judge hears all the witness and any other evidence presented by the prosecution and the defense lawyer. The judge hear all the witness. जज क्या करता है, जो प्रोसिक्यूशन है, जो सरकारी वकील है, जो डिफेंस लॉयर है, जो बचाव पक्ष का वकील है, जो अक्यूज्ड पर्सन की ओर से लड़ रहा है, उसके द्वारा जो विटनेस प्रस्तुत किए जाते हैं, जो गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं, जो एविडेंस प्रस्तुत किए जाते हैं, जो सबूत प्रस्तुत किए जाते हैं, उनको सुनता है। उनको सुनने का काम किसका है? जज का। जज करता है कि प्रोसिक्यूशन के द्वारा और दिए गए एविडेंस, विटनेस, और डिफेंस के द्वारा जो दिए गए एविडेंस हैं, विटनेसेज हैं, उनमें क्या डिफरेंसेज है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, इसके बारे में वो जज करता है। जज यानी एक अनुमान लगाता है। ये जज का काम है कि दोनों पक्षों के द्वारा, दोनों पार्टीज के द्वारा जो एविडेंस और जो विटनेस प्रस्तुत किए जाते हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं, कितने नहीं हैं, उसके बारे में निर्णय लेने से पहले वह उन विटनेसेस को और एविडेंसेस को जो दोनों पक्षकारों के द्वारा, जो दोनों पार्टीज हैं के द्वारा जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, प्रेजेंट किए जा रहे हैं, उनको सुनने का काम जज का है।
जिसको हम एक तरीके से आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं कि दोनों पक्षकार आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, अपने विटनेस प्रस्तुत करते हैं, अपने एविडेंस प्रस्तुत करते हैं। एक पक्ष जो विक्टिम व्यक्ति है उसके खिलाफ करता है और एक जो डिफेंस का लॉयर उसके पक्ष में करता है, उसके फेवर में करता है। सेकंड पॉइंट है द जज डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब देखिए, जज ने उन विटनेस को देखा, सबूतों गवाहों को सुना, विटनेस को सुना, एविडेंसेस को देखा, उसके बाद जज डिसाइड्स करता है, निर्णय लेता है। क्या लेता है कि द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर और कानून के अनुसार जो साक्ष्य प्रस्तुत करें, जो एविडेंसेस प्रस्तुत किए गए हैं, और लॉ के आधार पर यानी कानून के आधार पर जज निर्णय लेता है कि जो पर्सन है वो गिल्टी है या इनोसेंट है, वो दोषी है या निर्दोष है। उसका निर्णय जज के द्वारा लिया जाता है। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय बोथ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस एंड अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी जो कानून के अनुसार है। ऐसा नहीं कि कानून के खिलाफ जाकर निर्णय दे दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जज के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है वह कानून की लिमिटेशंस में लिया जाता है, कानून के अनुसार लिया जाता है और सबूत और गवाहों के आधार पर लिया जाता है, एविडेंस और विटनेस के आधार पर लिया जाता है। उसी के आधार पर डिसाइड होता है कि जो पर्सन है वो गिल्टी है या इनोसेंट है, वो दोषी है या निर्दोष है। जज उसी के आधार पर डिसाइड करता है, सबूतों के आधार पर। तो जज का दूसरा काम है किसी पर्सन को गिल्टी और इनोसेंट होने के बारे में डिसाइड करता है। पहला पॉइंट था वो विटनेस और एविडेंसेस को सुनता है, दूसरा उसको डिसाइड करता है, किसी पर्सन को गिल्टी और इनोसेंट, दोषी या निर्दोष होने को डिसाइड करता है। तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इफ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस विच कैन बी सेंडिंग द पर्सन टू जेल और इम्पोजिंग ए हैवी फाइन और बोथ डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब्स। देखिए, यदि अक्यूज्ड कन्विक्टेड हो जाता है, दोषी ठहराया जाता है, दोषी घोषित हो जाता है, तो द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस, तो जज क्या करेगा? सजा सुनाएगा। द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस, सेंटेंस यानी सजा, प्रोनाउंस यानी सुनाएगा, तो जज क्या करेगा? सजा सुनाएगा। अगर वह कन्विक्टेड हो जाता है, दोष सिद्ध हो जाता है, किसके आधार पर? विटनेस और एविडेंस के आधार पर। विच कैन बी सेंडिंग द पर्सन टू जेल, तो सजा सुनाएगा, तो वह सजा सुनाएगा विच कैन बी सेंडिंग, तो वह व्यक्ति को क्या भेज देगा? जेल भेज देगा। और इम्पोजिंग ए हैवी फाइन और बोथ, या उस पर जुर्माना लगा देगा या दोनों, उसको जेल भी भेज देगा और जुर्माना भी लगा देगा। कुछ भी कंडीशंस हो सकती है, उसको जेल भी भेजा सकता है, उसको सिर्फ जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या दोनों ही जो सेंटेंस है उसको सुनाए जा सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब, यह किस पर निर्भर करता है कि कानून में उसकी क्या व्यवस्था है, क्या प्रोसीजर है, कि क्या कानून में उस अपराध के लिए दोनों ही सेंटेंस का लिख रखा है या नहीं लिख रखा है, या उसमें केवल फाइन का लिख रखा है, या उसमें केवल जेल का लिख रखा है, या केवल उसमें या दोनों बोथ लिख रखा है। अगर उस में दोनों ही लिखा होगा तो दोनों सजाएं सुनाई जा सकती है, फाइन भी लगाया जा सकता है और जेल भी भेजा जा सकता है। अगर उसमें केवल फाइन की व्यवस्था होगी, फाइन का सिर्फ लिखा होगा तो सिर्फ फाइन लगाया जाएगा, या उसको जेल क्या लिखा होगा तो सिर्फ जेल भेजा जाएगा। तो ये डिपेंड करता है लॉ में क्या लिखा हुआ है, जैसे आईपीसी में क्या लिखा है, इंडियन पेनल कोड में क्या लिखा है,
उस अपराध की क्या सज़ा लिखी है, उसके आधार पर ये डिसाइड जज के द्वारा किया जाता है कि उसको कितने साल की सज़ा देनी है और कितना जुर्माना लगाया जाना, इम्पोज करना है। तो आज के वीडियो में हमने व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज के बारे में डिस्कस किया। तो आज हमने व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज के बारे में डिस्कस किया है कि जज की क्या भूमिका होती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, किस प्रकार से वो निर्णय लेता है, किस प्रकार से वो विटनेस को देखता है, एविडेंसेस को देखता है और किस प्रकार से वो डिसाइड करता है कि कोई व्यक्ति गिल्टी है या इनोसेंट है। आज हमने सिर्फ रोल ऑफ द जज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम फेयर ट्रायल, जो निष्पक्ष जांच है, विचारण है, उसके बारे में, निष्पक्ष सुनवाई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह पॉइंट थोड़ा बड़ा है, डिटेल में जाएगा, इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द फेयर ट्रायल, एक निष्पक्ष सुनवाई, निष्पक्ष विचारण क्या होता है, किस प्रकार से उसमें किस प्रकार से डिफेंस का लॉयर और प्रोसिक्यूटर्स के द्वारा विटनेस प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं, किस प्रकार से किसी व्यक्ति को इनोसेंट या गिल्टी डिक्लेयर किया जाता है, उस के बारे में हम फेयर ट्रायल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।